हेलो गाइस, वेलकम टू नोट्स वायर। आज की हमारी क्लास का टॉपिक है सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स। इसका साइनॉप्सिस है इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स, स्ट्रक्चर ऑफ सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स, मैकेनिज्म ऑफ सिग्नलिंग ट्रांसमिशन एंड फंक्शन ऑफ सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स, इंपॉर्टेंस ऑफ सिग्नलिंग मॉलिक्यूल, abnormalities इन सिग्नलिंग पाथवेज एंड कंक्लूजन एंड रेफरेंस। इसका इंट्रोडक्शन है सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स ऐसे केमिकल मैसेंजर्स होते हैं जो सेल के बीच कम्युनिकेशन में मदद करते हैं। ये मॉलिक्यूल्स सेल को सिग्नल भेजते हैं जिससे बॉडी में कई फिजियोलॉजिकल प्रोसेस कंट्रोल होती है, जैसे ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म, इम्यून रिस्पॉन्स और होम्योस्टेसिस। ये मॉलिक्यूल्स टारगेट सेल्स की रिसेप्टर्स से बाइंड होकर सेलुलर रिस्पॉन्स को इंटीनेट करते हैं। इसका हम लोग डेफिनेशन देखेंगे। ये वे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो एक सेल से दूसरी सेल तक इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करते हैं। ये मॉलिक्यूल्स रिसेप्टर प्रोटीन्स के साथ इंटरेक्ट करके इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग पाथवेज एक्टिवेट करते हैं। सेल सिग्नलिंग का डेफिनेशन है, सेल सिग्नलिंग एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें सेल्स एक दूसरे से सिग्नल भेजकर रिस्पॉन्स जनरेट करती है, जिससे बॉडी में कोऑर्डिनेशन बना रहता है। नेक्स्ट हम देखेंगे टाइप्स ऑफ सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स। सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स को उनके नेचर और फंक्शन के आधार पर विभिन्न कैटेगरी में विभाजित किया गया है। ये मॉलिक्यूल्स सेल कम्युनिकेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसमें फर्स्ट है हार्मोन्स। हार्मोन्स इंडोक्राइन ग्लैंड द्वारा रिलीज किए जाते हैं और लॉन्ग डिस्टेंस सिग्नलिंग में इन्वॉल्व होते हैं। ये ब्लड स्ट्रीम के माध्यम से टारगेट सेल्स तक पहुंचते हैं। इसका एग्जाम्पल है इंसुलिन, एड्रेलिन, एस्ट्रोजन। नेक्स्ट है न्यूरोट्रांसमीटर्स न्यूरॉन द्वारा रिलीज होते हैं और साइनेप्टिक क्लेफ्ट में ट्रैवल करके टारगेट न्यूरॉन्स या मसल्स को सिग्नल देते हैं। ये फास्ट एक्टिंग सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं। इसका एग्जांपल है डोपामिन, आइसेटिक्लोलिन, सेरोटोनिन। नेक्स्ट है ग्रोथ फैक्टर्स सेल डिवीजन, डिफरेंशिएशन और टिश्यू डेवलपमेंट को रेगुलेट करते हैं। ये लोकलाइज सिग्नल में इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके एग्जांपल है एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर, नर्व ग्रोथ फैक्टर। नेक्स्ट है साइटोकाइन्स इम्यून रिस्पॉन्स को रेगुलेट करने वाले सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं। ये इन्फ्लामेशन, सेल सिग्नलिंग और इम्यून सेल कम्युनिकेशन में मदद करते हैं। इसका एग्जांपल है इंटरल्यूकिन्स, इंटरफेरॉन्स, ट्यूमर नेरोसिस फैक्टर्स। फिफ्थ है केमोकाइनेस इम्यून सिस्टम की माइग्रेशन और एक्टिवेशन में मदद करते हैं। ये इन्फ्लामेशन और इम्यून रिस्पॉन्स के दौरान वाइट ब्लड सेल्स को सही लोकेशन पर गाइड करते हैं। इसका एग्जांपल है CCL2 एंड CXCL8। नेक्स्ट है फेरोमोन्स ऑर्गेनिज्म के बीच कम्युनिकेशन में मदद करते हैं और बिहेवियर मॉड्यूलेशन में महत्वपूर्ण होते हैं। ये स्पीसीज स्पेसिफिक सिग्नल्स ट्रांसमिट करते हैं। इसका एग्जांपल है इंसेक्ट में मेटिंग सिग्नल्स देना। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स विभिन्न टाइप के बायोकेमिकल स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं जो उनके फंक्शन और मोड ऑफ एक्शन को निर्धारित करते हैं। इसमें फर्स्ट है प्रोटीन या पेप्टाइड्स। ये सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स अमीनो एसिड की चेन से बने होते हैं जिनकी लंबाई शॉर्ट पेप्टाइड से लेकर लार्ज प्रोटीन स्ट्रक्चर तक हो सकती है। इसका एग्जांपल है इंसुलिन, ग्रोथ हार्मोन्स। सेकेंड है स्टेरॉइड लिपिड बेस्ड मॉलिक्यूल होते हैं जो आसानी से सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकते हैं और इंट्रासेलुलर रिसेप्टर से बाइंड करके सिग्नलिंग पाथवेज एक्टिवेट करते हैं। इसका एग्जांपल है एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन एंड कॉर्टिसोल। थर्ड है अमीनो एसिड डेरिवेटिव्स। ये सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स अमीनो एसिड से मॉडिफाइड होकर बनते हैं और फास्ट एक्टिंग होते हैं। ये एंडोक्राइन और नर्वस सिस्टम दोनों में भूमिका निभाते हैं। इसका एग्जांपल है एड्रिनल, थायराइड हार्मोन्स। नेक्स्ट है गैसेस। कुछ सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स गैसियस होते हैं जो फ्रीली डिफ्यूज करके सेलुलर प्रोसेस को रेगुलेट करते हैं। इसका एग्जांपल है नाइट्रिक ऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। इसके बाद देखेंगे हम मैकेनिज्म ऑफ सिग्नल ट्रांसमिशन।
सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स टारगेट सेल तक पहुंचकर स्पेसिफिक बायोकेमिकल रिस्पॉन्स उत्पन्न करते हैं। यह प्रक्रिया 3 मुख्य स्टेप्स में होती है। फर्स्ट है रिसेप्शन। सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स टारगेट सेल के सरफेस या अंदर मौजूद रिसेप्टर से बाइंड करता है। रिसेप्टर 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर, जो हाइड्रोफाइलिक मॉलिक्यूल्स जैसे पेप्टाइड और न्यूरोट्रांसमीटर को बाइंड करते हैं। सेकेंड है इंट्रासेलुलर रिसेप्टर, जो लिपोफाइलिक मॉलिक्यूल्स जैसे स्टेरॉइड हार्मोन को बाइंड करते हैं और सीधे सेल मेम्ब्रेन क्रॉस करके साइटोप्लाज्मिक या न्यूक्लियर रिसेप्टर तक पहुंचाते हैं। सेकेंड है इसमें ट्रांसडक्शंस। रिसेप्टर एक्टिवेशन के बाद इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग पाथवेज शुरू होते हैं, जिससे सिग्नल एम्पलीफाई होकर सेल तक पहुंचता है। सेकेंड मैसेंजर्स जैसे CAMP, IP3, CA2+, ऐसी प्रक्रिया में सिग्नल ट्रांसमिशन को रेगुलेट करते हैं। प्रोटीन फास्फोफाइलेशन और कॉन्फॉर्मेशन चेंजेस सिग्नलिंग कैस्केड करके को आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट है रिस्पॉन्स। सिग्नल ट्रांसडक्शन के अंत में सेल्स में स्पेसिफिक बायोकेमिकल चेंजेस होते हैं। जीन्स एक्सप्रेशन के कुछ सिग्नल्स DNA ट्रांसक्रिप्शन को रेगुलेट करते हैं। एंजाइम एक्टिवेशन के कारण मेटाबॉलिक पाथवेज एक्टिवेट या इनहिबिटेड होते हैं। आयन चैनल मॉड्यूलेशन इलेक्ट्रिक सिग्नलिंग को रेगुलेट करने के लिए आयरन चैनल को खोलता या बंद करता है। ये रिस्पॉन्स टेम्पररी, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म परमानेंट सेलुलर चेंजेस हो सकता है। इसके बाद है फंक्शन ऑफ सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स। सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स सेल्स के बीच कम्युनिकेशन स्थापित करके बायोलॉजिकल प्रोसेस को रेगुलेट करते हैं। इसमें फर्स्ट है ग्रोथ रेगुलेशन। ग्रोथ फैक्टर जैसे एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर और नर्व ग्रोथ फैक्टर सेल प्रोफाइलफ्रेशन और डिफरेंशिएशन को कंट्रोल करते हैं, जिससे टिश्यू डेवलपमेंट और रिपेयर संभव होता है। सेकेंड है मेटाबॉलिज्म कंट्रोल। हार्मोन जैसे इंसुलिन और ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करते हैं, जिससे ब्लड शुगर लेवल्स मेंटेन रहते हैं। थर्ड है इम्यून रिस्पॉन्स। साइटोकाइनेस जैसे इंटरल्यूकिन्स और इंटरफेरॉन्स इम्यून सेल्स को एक्टिवेट करके इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन को कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट है नर्वस सिस्टम फंक्शन। न्यूरोट्रांसमीटर्स जैसे डोपामाइन, सेरोटोनिन और एसिटाइलकोलाइन नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन में मदद करते हैं, जिससे ब्रेन और बॉडी के बीच सिग्नल एफिशिएंटली ट्रांसमिट होते हैं। नेक्स्ट है रिप्रोडक्टिव फंक्शंस। सेक्स हार्मोन्स जैसे एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के डेवलपमेंट और सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को रेगुलेट करते हैं। इसके बाद है स्ट्रेस रेस्पॉन्स। एड्रेनालाइन और कॉर्टिसोल जैसे सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स इमरजेंसी सिचुएशन में बॉडी को प्रिपेयर करते हैं, जिससे हीट रेट बढ़ता है और एनर्जी रिलीज होती है। नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स। फर्स्ट है ग्रोथ रेगुलेशन। ये हमने देख लिया है फंक्शन ऑफ सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स। हम लोग अब इसके बाद देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स। ठीक है, निम्नलिखित सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स की इंपॉर्टेंस है। फर्स्ट है इसमें मेंटेनिंग बॉडी कोऑर्डिनेशन एंड होम्योस्टेसिस। सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स सेल्स और ऑर्गन्स के बीच कम्युनिकेशन सुनिश्चित करके फिजियोलॉजिकल बैलेंस बनाए रखते हैं, जिससे बॉडी फंक्शन सुचारू रूप से चलते हैं। सेकेंड है रेगुलेशन ग्रोथ डेवलपमेंट एंड मेटाबॉलिज्म। हार्मोन्स और ग्रोथ फैक्टर्स सेल डिवीजन, डिफरेंशिएशन और एनर्जी मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करते हैं, जिससे प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट संभव होता है। थर्ड है प्लेइंग एन एसेंशियल रोल इन इम्यून डिफेंस। साइटोकाइनेस और केमेटोकाइनेस इम्यून सेल्स को एक्टिवेट करके इन्फेक्शन से लड़ने और इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। नेक्स्ट है इंश्योरिंग प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम। न्यूरोट्रांसमीटर्स जैसे डोपामाइन, सेरोटोनिन और एक्सिटोसिन ब्रेन में सिग्नल ट्रांसमिशन को रेगुलेट करके कॉग्निटिव फंक्शन और मोटर कंट्रोल सुनिश्चित करते हैं।
इसके बाद है टारगेटिंग सिग्नलिंग पाथवेज फॉर डिसीज डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। कैंसर, डायबिटीज और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर जैसी बीमारियों को इलाज करने के लिए सिग्नलिंग पाथवे को टारगेट करने वाली थेरेपीज विकसित की जाती है, जिससे इफेक्टिव ट्रीटमेंट संभव हो पाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे अबनॉर्मलिटीज इन सिग्नलिंग पाथवेज। निम्नलिखित सिग्नलिंग पाथवेज में गड़बड़ी होने वाले प्रभाव है। फर्स्ट है कैंसर। अनकंट्रोल्ड सेल सिग्नलिंग के कारण कैंसर बिना नियंत्रित के डिवाइड होने लगता है, जिससे ट्यूमर ग्रोथ और मेटास्टेसिस हो सकता है। नेक्स्ट है डायबिटीज। इंसुलिन सिग्नलिंग में डिफेक्ट होने से ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म प्रभावित होता है, जिससे ब्लड शुगर लेवल असामान्य रूप से बढ़ जाते हैं और टाइप 1 या टाइप 2 डायबिटीज विकसित हो सकती है। इसके बाद है ऑटो इम्यून डिसीज। साइटोकाइनिन इम्बैलेंस के कारण इम्यून सिस्टम अपने ही बॉडी सेल्स पर अटैक करने लगता है, जिससे हेडोमेनाइटोइड एर्थराइटिस, लेप्रुस और मल्टीपल रेसेरिसिस जैसी बीमारियां हो सकती हैं। नेक्स्ट है न्यूरो डीजनरेटिव डिसऑर्डर्स। अब नॉर्मल न्यूरोट्रांसमिशन के कारण न्यूरॉन्स का डैमेज होना शुरू हो जाता है, जिससे पार्किंसंस, एल्जाइमर्स और हंटिंगटन्स एंड जैसी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स उत्पन्न हो सकती है। इसके बाद है इसका कंक्लूजन देख लेंगे। सिग्नलिंग मॉलिक्यूल सेल्स के बीच कम्युनिकेशन का बैकबोन है। ये मॉलिक्यूल्स बॉडी के विभिन्न फंक्शन कंट्रोल करते हैं, जैसे ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म, इम्यूनिटी और नर्वस कोऑर्डिनेशन। इनके सही फंक्शनिंग से ही बॉडी का बैलेंस बना रहता है। सिग्नलिंग पाथवेज की अंडरस्टैंडिंग से डिसीज का इलाज और प्रिवेंशन आसान होता है। इसके बाद है इसका रेफरेंस मॉलिक्यूलर सेल बायोलॉजी बाय लोरिस एंड WH फ्रीमैन एंड को। ठीक है गाइस, तो ये थी आज की क्लास। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक करिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।